जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है मेरे खूबसूरत से ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो आज मेरा पेपर था, तो कई लोगों ने पूछा था कि किस चीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो मैं ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसी का ही पेपर चल रहे हैं। तो आज कल भी था और आज भी था, तो आज बस मैं वापस आई हूँ। वापस आने के बाद है ना, क्योंकि ये शाम के टाइम का है, 3 बजे के बाद से है, 3 से स्टार्ट होता है। तो आते आते भी मुझे 5 सवा 5 हो ही जाता है। तो तब मैं आई, आके फटाफट से मैंने सबसे पहले ना चाय बनने के लिए रखी। क्योंकि कहीं से भी आओ ना, तो चाय जो होती है ना, बड़ा मतलब रिलीफ देती है। और अच्छा भी लगता है कि थकान सी हो जाती है। तो सुबह से इतने सारे काम हो गए थे, क्योंकि आज से मुझे पूजा भी करनी थी। तो सुबह में मैंने पूरे सारे घर के बेडशीट वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह धुले। और सफाई भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपको वैसे ही रेगुलर वाली से थोड़ा ज़्यादा ही रहती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया सुबह में, और सुबह में मैंने मंदिर साफ़ नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा शाम को करूँगी, उससे पहले मैं चाय पी लेती हूँ। आज का पूरा दिन इतना ज़्यादा बिजी गया है सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि आपके जो कमेंट थे उनके आंसर भी करने का टाइम नहीं मिल पाया। इतना ज़्यादा मतलब बिजी हो गई। इसी वजह से ना, किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो मैं अगले वाले ब्लॉग में उसका आंसर करूँगी। क्योंकि मैंने तो पता देख भी नहीं पाए हैं कि किसी ने क्या क्वेश्चन मतलब कमेंट करे हैं। तो क्योंकि जैसा फ़ोन था वैसा ही बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड के लिए उठाया है बस। उसके अलावा मैंने बिल्कुल फ़ोन टच ही नहीं किया है। तो अब मैं जाके ना आराम से बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँगी। बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, वो भी बाद में धुलूँगी जाके, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले मुझे मंदिर की सफाई करनी है अच्छे से। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि है ना, जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो उसकी एक अलग ही बात होती है, घर में बहुत रौनक आ जाती है। तो बस हमारी एक सखी का कमेंट भी था कि आप है ना शाम का ये दिनचर्या दिखाइए। तो सुबह में मैंने कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। और शाम से ब्लॉग भी बन रहा है, और सखी को चाहिए भी था कि मैं शाम का ब्लॉग स्टार्ट मतलब दिखाऊं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऊपर से माधव असु की सेवा भी आज से स्टार्ट हो गई है। तो बस मैंने क्या किया है, अब मैं चाय पीने के बाद फिर है ना, बाइक पे जाऊँ ना तो बाल पे बहुत उलझ जाते हैं। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो ना बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ थोड़ा सा। तैयार तो कुछ होना नहीं है तैयार, क्योंकि मैं तो पहले ही तैयार थी। पर मेरी एक आदत है, चाहे वो मतलब जब भी मैं जैसे कि शाम को थोड़ा सा भी तैयार हूँ, तो तैयार में मैं सिर्फ सनस्क्रीन तो लगा ही लेती हूँ। और कोकोनट ऑयल, मतलब मेरा ये फेवरेट है। मेरी एक सखी ने भी पूछा था, कई लोगों ने पूछ लिया है कि आप क्या लगाते हो, तो मैं कोकोनट ऑयल और सनस्क्रीन ये दो ही लगाती हूँ। क्योंकि मुझे कोई ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना सूट ही नहीं करती हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर है ना, सिंपल जैसे मैं ज़्यादा रहती हूँ तो वो ज़्यादा ठीक लगता है, और स्किन भी ठीक रहती है। तो सूट करने की भी बात है, वो कई लोगों का ना कोकोनट ऑयल से बोलते हैं कि चेहरा ब्लैक पड़ जाता है, पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे लगता भी नहीं, पता नहीं आपको जो किसी के साथ होता होगा, किसी का बोरोप्लस से भी काला हो जाता है, मेरा उससे भी नहीं काला होता है। तो ये है। और तो अभी मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा सा बस वो ही लगा लिया है। और अब जाके अब लग जाऊंगी अपने काम में, वो भी मंदिर की सफाई करने में, क्योंकि अंधेरा होने से पहले मुझे अपने मंदिर को अच्छे से क्लीन करना है। और आज तो मतलब एक अलग ही, अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे सभी भगवान जी को है ना मैंने विराजमान कर दिया है तखत पे। और तखत मतलब जो मेरा बेड है वो लकड़ी वाला, उसको और मैंने सब जगह मतलब अच्छे से पोंछ पोंछ के सब। क्योंकि है ना, जब पूजा पाठ नहीं हो रही हो ना, उतने दिन में ही बहुत गंदा हो जाता है, और फिर मन ऐसे मन भी नहीं करता है कि ऐसे में ही थोड़ा थोड़ा साफ करके पूजा पाठ कर लूँ। मैं हमेशा ही मैं अब इस दिन मतलब जिस दिन पूजा करना शुरू करती हूँ, उस दिन अपने मंदिर को बहुत अच्छे से साफ करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बस मैं भगवान जी को विराजमान कर रही हूँ, अच्छे से पूजा पाठ हो, मंदिर चमक रहा हो, तो बात ही अलग होती है। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। तो बस मैंने यहाँ पे सब भगवान जी को अच्छे से, और जो मेरे पास जो भी विग्रह हैं उनको मैंने स्नान भी करा दिया था। वैसे शाम गर्मी हो गई है तो शाम में भी स्नान करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करा सकते हो। और उसके बाद है ना, यहाँ पे जो ग्रास मैट लगे हुए थे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि उनको मैं धुलूंगी कल। और जैसे कि तो उसके बाद में उन ग्रास मैट को लगाऊंगी, उससे पहले मैंने आसन लगा दिया है। तो यहाँ पे रेड रेड आसन बिछा दिए हैं, और जो पहले वाले थे उनको हटा दिया है। और माता रानी की भी जो पोशाक है उसको भी चेंज कर दिया है। तो अभी मैंने येलो कलर का लहंगा पहना दूंगी, और बहुत प्यारी लग रही है हमारी माता, और सबको पसंद आती है। पता है ये जैसे मिट्टी की है, जैसे कई लोग पूछ चुके हैं कि आपकी जो माता है वो किसकी बनी हुई है, ये मिट्टी की हैं।
लेकिन मुझे पता है सबसे ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा लगाव हो गया है कि जब मैं पहली बार लेकर आई थी ना, तो नवरात्रि पे लाई थी। आज से 2 साल पहले, शायद 2-3 साल हो गया होगा। और उसके बाद है ना, ये सोच के लाई थी कि मैं मतलब सब लोग कहते हैं ना कि 1 साल में, सोचा मैंने कुछ नहीं था कि लोग कहते हैं विसर्जन कर देना चाहिए, विसर्जन कई लोग करते हैं, तो मेरे भी मन में आया। ऐसा होता है ना कि कभी कभार है ना, हम दूसरों की चीज़ें देख के भी करने लगते हैं कि इसको सामने वाला ऐसे कर रहा है, तो फिर वो मेरे मन में आया। तो नेक्स्ट जब ईयर आया, तो मैं लेने गई, और मुझे वहाँ पे कोई भी माता पसंद ही नहीं आ रही है। मतलब मैं सोच रही थी कि नए वाली रखूंगी और ये इनको विसर्जन कर दूंगी, तो मैं सब में देख रही हूँ, मुझे माता ही समझ नहीं आ रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरा भाव ही नहीं उनके लिए जाग रहा। तो मैंने सोचा, मैं वापस लौट आई, मैंने कहा मुझे मेरी माता रखनी है और मुझे विसर्जन नहीं करना है। तो फिर मैंने ना तब से मैं रखे ही हूँ। और अब ना जैसे लगता है मिट्टी की माता है, तो पता नहीं कब तक। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मैं बहुत संभाल संभाल के उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं लंबे टाइम तक वो मेरे साथ रहे, क्योंकि वो मिट्टी की मूर्ति है ना। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है और इतनी आप लोग को माता रानी पसंद है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैंने सभी भगवान जी को, जिनको स्नान कराना था, उनको स्नान करा के बिठा के आ गई हूँ। माधो असु को भी स्नान करा दिया था, क्योंकि सुबह में कुछ भी नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा कि अब सीधे शाम से ही पूजा स्टार्ट करूँगी, तो अभी शाम से ही कर रही हूँ। तो उससे पहले आके ना, यहाँ सारे बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो सारे धुल दिए हैं, क्योंकि पूजा करने से पहले आपके किचन में जो भी बर्तन होते हैं उनको ऐसे पड़े नहीं रहने देना चाहिए। आप जब भी पूजा करने जा रहे हो, संध्या आरती हो चाहे सुबह की आरती हो, अपने किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद है ना, पूरे घर में आरती करनी है, मतलब मंदिर में आरती करनी है। फिर अगर आप चाहें तो पूरे घर में भी घुमा सकते हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब आती है, नेगेटिविटी चली जाती है, तो बहुत अच्छा रहता है। आप जैसी लाइफ जीते हो ना, वैसी ही चीज़ें आपके घर में होने लगती हैं। आपको खुद से पॉजिटिव फील होगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, भगवान जी मतलब पूरे घर में विराजमान है, और पूरे घर में ही उनका राज चल रहा है, तो अच्छा लगता है। तो अभी तो अभी मेरी पूजा पाठ हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लिया, अपनी पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ी मांगी। और उसके बाद है ना, अब मैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने बहुत निहार रही थी कि मैंने कहा देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अच्छा लगता है ना कि जब जब पूजा पाठ होती है, भगवान जी इतने खूबसूरत लग रहे हों, तो और क्या चाहिए ज़िंदगी में। और उसके बाद है ना, घर में पूजा हो गई थी, फिर दरवाजे पे आके दिया रखा, और अब मैं जाके बाहर पूजा करूँगी जाके। और तो ये रहा मेरे, मतलब मेरा केले का पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे एक वो नहीं आता था शायद ऐड कि मेरे फूल, वो वाला नहीं, वही वाला मुझे याद आ जाता है जब मैं ऐसे पेड़ पौधे देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर है ना, और हमारी एक सखी का कमेंट आया था कि भोले बाबा का जल है ना, तुलसी में नहीं जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता, मतलब एक बूंद भी नहीं जाता है। वो जो भी भोले बाबा का जल होता है वो केले के पेड़ में ही जाता है। इस तरीके से हमने जो भोले बाबा जिस पे बिठाए हुए हैं टाइल्स पे, वो टाइल्स थोड़ी सी जिधर से तुलसी माता है उधर से थोड़ी उठी हुई है, जिसकी वजह से उसका पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं जाता है। और तो क्योंकि ये सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखते ही हैं हम,
और यहाँ पर आके है ना आज मैं बना रही हूँ पास्ता। क्यों अब आप सोचेंगे कि इतने खाने के टाइम में, शाम के टाइम में पास्ते का क्या काम। तो ये ऐसा हो गया था, मेरा पेपर था तो मुझे जाना था, और मुझे ना मैं जब जाती हूँ निष्ठू को तब कुछ खिला मतलब दिला के जाती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो वो रुकती नहीं है। और दूसरी बात है ना, उसको है ना मैंने बोल दिया था, मैंने कहा शाम को तुमको पास्ता बना के दूंगी, तो बस इसी वजह से अभी रात को पास्ता बन रहा है। और अभी मैं ये बनाऊंगी, उसका खाना बाद में बनेगा। और जो पास्ता बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन का ही बनाऊंगी, क्योंकि माधु अशु को भी मिल जाएगा। और यहाँ पर है ना जो ऑयल की बोतल थी वो मैंने कल रात में ही धुल के रख दी थी, तो अभी मैंने इसको फिल कर दिया है। और हमारी एक सखी है, उनका कमेंट आया था कि ये बोतल कांच की है या प्लास्टिक की है। तो ये कांच की है, और कांच भी ऐसा नहीं है कि बहुत पतला हो, अच्छा खासा मोटा कांच है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। और ऑयल भी ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर निकल जाता हो, ग्रीसी ग्रीसी रहता हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे से रहती है। और अब जाके मैं पास्ता बनाऊंगी, जिसमें आपको मैंने बताया कि मैं कुछ भी ऐसा कुछ नहीं डालने वाली हूँ, सिर्फ थोड़ा सा और 2-3 टमाटर इसलिए बचा लिए क्योंकि निष्ठू बैठी हुई हैं यहीं पर, उनको टमाटर खाना था। और ये थोड़े से बाहर मैंने पहले निकाल के रख दिए थे। और जो फ्रिज वाला मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि है ना फ्रिज में ऐसा है कि ज़्यादा ठंडा रहता है तो निष्ठू को कान में प्रॉब्लम होने लगती है, ज़्यादा कोई ठंडी चीज़ें खिलाओ तो। इस वजह से मैं उसको बिल्कुल ठंडा निकला हुआ जैसे फ्रिज से निकाल के कोई भी चीज़ नहीं खिलाती, थोड़ा रुक कर ही खिलाती हूँ। तो मैंने इसी में से 2-3 पीस दे दिए। तो अभी मैं यहाँ पे पास्ता बन रहा है, और खाना का तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मुझे निष्ठू को भी पढ़ाना है, क्योंकि दिन में मैंने उसको सुलाया नहीं, आराम नहीं किया उसने। तो इस वजह से वो जल्दी सो जाएगी, तो मुझे उसको सोने से पहले खाना भी खिलाना है। और उसके बाद है ना, खाना तो उसने बाद में खाया ही नहीं था, क्योंकि पास्ता बन गया था तो फिर उसने पास्ता ही खाया। और हाँ, एक चीज़ और बता रही हूँ, मेरे यहाँ पे जो हल्दी आई हुई है, पता नहीं कैसी है, इतनी कम हल्दी डालने के बाद भी इतनी पीला खाना बन जाता है कि क्या बताएं। पता नहीं उसमें फूड कलर मिला हुआ है कि क्या है क्या नहीं। इतना ज़्यादा कहाँ पीली हल्दी होती है, थोड़ा बहुत तो होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा तो वो कितना भी मैं, और इसी वजह से मैंने बताई वो लाल मिर्च डाली इसमें, हरी डाली भी नहीं, क्योंकि हरी डाल दो ना, लाल कम डालो फिर तो और ज़्यादा पीली सब्जी हो जाती है। और अभी तो मतलब ऐसा नहीं है, टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट तो ठीक ही रहता है, बस कलर थोड़ा सा येलो ज़्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे पास्ता बन गया था, तो हमने अपने माधु वैसे को प्रेम भाव से भोग लगाऊंगी। अभी देखो दिया जल रहा है, और धूपबत्ती तो नहीं जल रही पर दिया जल रहा है। और ये रहे हमारे माधु असू प्यारे प्यारे से। और उसके बाद है ना, फिर मैंने भोग लगाने के बाद अब मैं आ गई थी निष्ठू को पढ़ाने के लिए। और मैं अपनी चाय भी बना के ले आई हूँ, क्योंकि है ना आज थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं चाय लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद अभी मैं उसको पढ़ाऊँगी, क्योंकि अब वो फर्स्ट में आ गई है तो सिलेबस भी चेंज हो गया है, पहले से टफ हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान देना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद है ना, तो मुझे अब पढ़ाने के बाद है ना, तब मैं उसको तब जाके खाना बनाऊंगी जाके। तो आप सोच सकते हैं, तो आगे का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि हमारी सखी पूछ रही थी कि मतलब शाम का ब्लॉग स्टार्ट। तो अब मैं खाना बनाऊंगी, फिर किचन साफ करूंगी, उसके बाद जो पूजा के बर्तन होंगे उनको भी धुल के रखूंगी, कुछ सुबह में इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि और ज़्यादा सारा शाम के काम भी सुबह करो, तो इस वजह से मैं, और जो जिसमें पानी वानी भरती हूँ बाल्टी वगैरह, वो भी सारा धुल के ही रख लेती हूँ, कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, जैसे कि सुबह क्या पहनूं क्या नहीं, तो सारा कुछ काम मैं शाम को ही करके सोती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा शाम का रूटीन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।